हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। तब सभी का सबसे ज्यादा डिमांड था कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स फॉर एमटीएस 2020। तो इसलिए आज मैं आपके साथ इस बारे में ही डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ साथ एसएससी का जो क्वेश्चंस देने का ट्रेंड्स है एंड एसएससी एमटीएस 2019 का जो क्वेश्चन पैटर्न था, इन तीनों के ऊपर बेस करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, जीके के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं इंडिविजुअल, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। तो इन सभी जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स है उनमें से कौन सा सेक्शंस इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा पोर्शंस आपको पढ़ के जाना ही चाहिए, कौन से पोर्शन से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप कोई भी शिफ्ट उठा के देखते हो तो वहां पे आपको डेफिनेटली इस सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे ज्यादातर क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछा जाता है हर एक सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो आप सभी लोग मुझसे बुक्स के बारे में बहुत पूछते रहते हो कि कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ एंड वहां से आप चेक कर सकते हो वो बुक्स। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो वहां पे नीचे जो रिव्यू सेक्शन होता है वहां पे जाके एक बार आप देख लेना कि क्या लिखा है उस बुक के बारे में। और अगर आप ऑफलाइन खरीदते हो तो आप तो दुकान में जाके वो बुक्स देख ही सकते हो। ठीक है, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एच रैंकर। एच रैंकर एक बहुत अच्छा मॉक टेस्ट प्रोवाइडर है जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस सभी तरह का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्स होता है उसके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। एसएससी का यहाँ पे जो भी एग्जाम्स होता है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सेक्शनल मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ जो भी क्विजेज है सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस के लिए यहाँ पे जो भी क्विजेज है ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे 200+ बिल्कुल फ्री क्विजेज है, इसके लिए पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 200+ फ्री क्विजेस के साथ साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। यहाँ पे टोटल 75 फुल लेंथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है जो भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए भी परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका जो प्लान है सिलेक्शन डे ये 299 का आता है। एसएससी इनसाइट 25 कूपन कोड डालने से ये 2024 में मिल जाएगा। इनका जो सिलेक्शन डे प्लान है ये टिल सिलेक्शन है, मतलब एक बार खरीदने के बाद दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं होगी। एच रैंकर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि एमटीएस 2020 में हर एक सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो डिफरेंट शिफ्ट के लिए आपको एक तो नहीं रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज में रखा है। ये मैं पढ़ के टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ, आप ये देख लेना। ठीक है, तो जो मेन टॉपिक्स होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स का मैंने एक अलग से रखा है इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसका मैंने अलग से एक पॉइंट आउट किया है। देखिए, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री का अलग से क्वेश्चंस इतना डिस्टिंग्विश तरीके से नहीं आता है। ठीक है, बट बायोलॉजी का अच्छा खासा क्वेश्चंस आता है। ओके, एंड उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। तो करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है एसएससी एमटीएस में, जैसे कि सीजीएल में बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछा जाता है, लगभग 8 से 10 करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछा जाता है, बट एमटीएस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक राफली आपको आइडिया दिया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एसएससी एमटीएस 2020 में। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि हर एक सेक्शन से कौन से टॉपिक ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट आते हैं पॉलिटी पर। देखिए, पॉलिटी के सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं कि आर्टिकल नंबर से, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर से आपको पूछा जाता है, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होता है, इक्वालिटी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होता है, फ्रीडम से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स, रिलीजियन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होता है, ये सब जो आर्टिकल नंबर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मैं और भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसके बाद कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी ने किस चीज का रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का इंक्लूजन करने के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। ठीक है, तो ऐसे कुछ कमिटीज है जिन्होंने बहुत सारा चीज को इंक्लूड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर, तो वो सब जो कमिटीज है वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं रिट्स का, जो है कि हैबियस कॉर्पस, मेंडेमास, ये सब जो रिट्स होता है, 5 रिट्स होता है, वो जो नाम होता है उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या क्या होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने जो आपको पहले बोल रहा था ना कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल नंबर्स,
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों से रिलेटेड आर्टिकल नंबर, इनके साथ साथ पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड इनके साथ साथ कौन से प्रेसिडेंट ने सबसे ज्यादा सर्व किया है, कौन से पीएम ने सबसे ज्यादा सर्व किया है, लॉन्गेस्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सर्व्ड, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। स्पेशली जो होते हैं, स्पेशली मेंशन जो होता है, सबसे ज्यादा जिन्होंने सर्व किया है, सबसे एज में, सबसे ज्यादा एज में, मतलब सबसे ओल्ड एज में किसने सर्व किया है, सबसे यंग एज में किसने सर्व किया है, ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। 2 टाइम्स पोजीशन मतलब कौन से पीएम ने सेकंड टाइम उनको नॉमिनेट किया गया था, ये सब जो क्वेश्चंस है ये सब इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, कितना फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज को कब इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आपको एकदम पढ़ना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। मेन जो अमेंडमेंट्स जैसे कि जीएसटी, किस अमेंडमेंट के द्वारा आपको इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ऐसे जो भी अमेंडमेंट्स है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, जैसे कि जिसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक बोलते हैं कि 42nd अमेंडमेंट को, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसमें बहुत सारे चेंजेस किया गया था, ठीक है, 1976 को, ठीक है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स वगैरह है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद आते हैं कितने शेड्यूल्स है, कितने पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था तब कितना था, अब कितना है, ठीक है। कौन सी पार्ट में क्या मेंशन है, कौन से शेड्यूल में क्या मेंशन है, इसमें से भी क्वेश्चंस आता है। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स, ठीक है। इमरजेंसी जो है 352 से 360, ठीक है। ये सब 3 तरह का इमरजेंसी होता है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट कितने हैं हमारे देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस है, ठीक है, कौन है हमारे चीफ जस्टिस, कौन है चीफ जस्टिस का जो भी आगे जो जितना चीफ जस्टिस था उन्होंने किसने सबसे ज्यादा सर्व किया था, ये सब भी आता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस, ओके, ऐसे भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट को पढ़ के जाना, ओके। एंड उसके बाद आता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, मतलब जब हमारे देश स्वाधीन हो गए उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था उस समय बहुत सारे कमिटीज गठन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमिटी, इससे रिलेटेड जो भी चेयरमैन थे, डिफरेंट कमिटी से रिलेटेड जो भी चेयरमैन था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा पॉलिटी, ओके। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री पे। देखिए हिस्ट्री में ज्यादातर मतलब मोस्टली जो आपको पढ़ना ही है वो है एक स्लेव डायनेस्टी एंड उसके साथ साथ मुगल, ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। फाउंडर ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज, अब समझ ही सकते हो स्लेव डायनेस्टी में बहुत सारा था, ओके। तो उसमें से किसने, कौन फर्स्ट किंग थे, कौन लास्ट किंग थे, ठीक है, किसके समय सबसे ज्यादा उन्नति हुआ था, ये सब क्वेश्चंस आता है। उसके साथ आते हैं सिख गुरुज, हर एक सिख गुरु का नाम पढ़ के जाना एंड उनका जो भी कंट्रीब्यूशंस था पढ़ के जाना। फ्रीडम स्ट्रगल, एक हुआ एक स्लेव डायनेस्टी मुगल, उसके साथ साथ ये फ्रीडम स्ट्रगल आप 1905 से 1947 तक एकदम पूरा का पूरा डिटेल, एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो भी हुआ था ना 1905 से 1947 तक जो भी फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब गांधी जी आए 1918 को, सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुआ था ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुआ था 1930 से 1932 तक, ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुआ था, ये सब इसका जो डेट था, कौन गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हर एक पॉइंट आपको पढ़ना ही चाहिए। अब आपको ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, ठीक है, उससे रिलेटेड उसके अंदर का क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किसने ये शुरू किया था, किसने वो खत्म किया था, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म से अच्छा खासा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म भी अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद यहाँ पे जो बोला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ डायनेस्टीज, किसने कौन सा सिस्टम चालू किया था, ये जो स्लेव डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी में बहुत सारा ऐसा ना कि दिनहिलाई जैसे कि अकबर ने किया था, इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो ये सब जो भी रिनाउंड जो भी सिस्टम्स वगैरह चालू किया गया था, ठीक है,
उसी के बारे में आपको जानना है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर मतलब किसने क्या बनाया था, जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा। ताजमहल तो सबको ही पता है, ठीक है, ताजमहल तो कभी नहीं पूछते, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है वही पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो 2.5 दिन का झोपड़ा, जो भी ऐसा जो भी स्ट्रक्चर्स था, ठीक है, रिलीजियस हो या और कोई भी कारण से हो, वो सब स्ट्रक्चर ने किसने बनाया था, किसने शुरू किया था, कब हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो जो मैंने बोला तो बोला है, उसके साथ स्लेव डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी एंड फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हर एक पॉइंट आपको पाई टू पाई याद रखना ही होगा, ठीक है। उसके साथ सिख गुरुज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है, अगर आप वो चार्ट देखते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है ज्योग्राफी से। थोड़ा सा आपको ये याद रखने में तकलीफ भी होता है कि नेशनल पार्क जो होता है, सैंक्चुअरीज जो होता है, रामसर साइट्स होता है, वो सब कहाँ पे सिचुएटेड है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है नेशनल पार्क एंड सैंक्चुअरी से। मतलब आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि ये इधर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, मतलब कहाँ पे ये सिचुएटेड है ये पार्क, और आपको ऐसा पूछा जाएगा कि ये एनिमल कौन से पार्क में मिलेगा, मतलब ये एक ही है, जो भी होता है ना एंडेंजर्ड जो भी एनिमल्स होता है वो सबसे रिलेटेड, ठीक है। रामसर साइट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कब ये रामसर साइट्स डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। सॉइल मतलब रेड सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, कहाँ पे देखने को मिलेगा, लैटराइट सॉइल कहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये जो फसल है ये कौन सी सॉइल में होता है, ये सब क्वेश्चंस आता है। रिवर, बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है कि रिवर कौन से स्टेट से गई है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड कहाँ पे एंड हुआ है वो रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज होता है उसका क्या नाम है, कौन किस तरफ गया है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेगा आपको, देख भी होंगे आप, कि 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को किसने, कौन सी नदी ने कट किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, किसने कट किया है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है रिवर से रिलेटेड। एंड और जो होता है कि वो दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो होता है नर्मदा, ये सब तो पूछता है। नर्मदा का जो अमरकंटक से लेके अरेबियन सी तक, ये सब तो पूछता ही है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड उसके साथ साथ स्टील प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, ओके। माउंटेन रेंजेस जैसे काराकोरम, जास्कर रेंज, ऐसे पूछा जाता है कि नीलगिरी इसका क्या हाईएस्ट पीक है, ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, केमिकल एलिमेंट्स, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द कंट्री, जैसे कि आपको ऐसे पूछा जाएगा कि यूरेनियम कहाँ पे मिलता है, हमारे देश में यूरेनियम कहाँ पे मिलता है, और ऐसे पूछा जाता है कि टीन का प्रोडक्शन कहाँ पे ज्यादातर होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ज्योग्राफी में। एंड उसके बाद जीआई टैग तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। जीआई टैग से करंट अफेयर्स में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो जीआई टैग ऑलरेडी जो डिक्लेयर हो गया है वो तो है ही, बट नया नया जो जीआई टैग्स वो तो आपको करंट अफेयर्स में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों में ही मिल जाएगा आपको, ज्योग्राफी में भी करंट अफेयर्स में भी। तो ये जीआई टैग भी पूछते हैं कि कहाँ का क्या फेमस है, जो फेमस होता है उसका ही जीआई टैग मिलता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके बहुत वास्ट है, मतलब इसको एक साथ में लाना बहुत ही मुश्किल है, पर जितना हो सके मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है। जैसे कि रिवॉल्यूशंस वगैरह पूछते हैं कि ब्लू रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन ऐसे पूछते हैं, कौन सी पर्सनालिटी उनके बिहाफ पे रिस्पॉन्सिबल था, ये सब पूछते हैं। फुल फॉर्म्स लाइक एमओयू जस्ट मैंने एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कभी भी आपको एमओयू के फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, इससे ज्यादा ही कठिन पूछा जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कुछ फुल फॉर्म्स होता है पूछा जाता है। उसके साथ साथ फेमस नेम्स लाइक जो भी रिनाउंड पर्सनालिटी होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से जो उनका नाम मिलता है, ठीक है। जैसे कि धिंग एक्सप्रेस किसका नाम है, हिमा दास का नाम है, ठीक है। बताइए कि हरियाणा हरिकन किसका नाम है, ठीक। जो नाम है धिंग एक्सप्रेस वो तो बहुत लोगों को पता है, बट हरियाणा हरिकन नहीं पता होगा, तो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। ऐसा फेमस नेम्स पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि फोक डांस, मतलब एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है फोक डांस। एंड इसके साथ साथ और एक तो मुझे यहाँ पे ऐड करना ही है फेस्टिवल्स।
जैसे कि देखिए ओणम कहाँ पे मनाया जाता है, इसका जो इससे रिलेटेड बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस, फेस्टिवल्स का, ये फेस्टिवल कहाँ का है, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, फोक डांस से तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ही मतलब कॉमन है फोक डांस से रिलेटेड। स्पेशल क्लोथ्स मतलब जो एक ट्रेडिशनल जो क्लोथ्स होता है वो वहां पे मिलता है, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। पेंटिंग्स भी है एंड क्लासिकल डांस फॉर्म तो लिमिटेड है, 8 टाइप ऑफ क्लासिकल डांस ही होता है। ठीक है, एंड उसके बाद नेशनल बार्ड स्पोर्ट्स एक्सेट्रा ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। खुद के देश का तो पता ही होता है, इसलिए खुद के देश का नहीं पूछता है। ठीक है, इंडिया का नहीं पूछता है, ज्यादातर नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब का जो भी नेशनल जो भी होता है बार्ड स्पोर्ट्स, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, जो डिक्लेयर हुआ है रिसेंटली, ये सब पूछा जाता है। जो डिक्लेयर हुआ है रिसेंटली वो तो करंट के अंदर आ जाएगा, बट जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, कौन से साल में डिक्लेयर हुआ है, वो कौन सी जगह पे है, ठीक है, वो कौन से स्टेट पे है और ये कौन से टाउन में है, ये सब पूछा जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड। ओके, तो ये गया स्ट्रेटेजिक है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। तो देखिए करंट अफेयर्स में बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ऐसे बहुत कम शिफ्ट होगा जिसमें बुक्स एंड ऑथर्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। हो सकता है वो कोई पुरानी बुक से है, मतलब पुरानी जो ऐसे तुलसीदास का लिखा हुआ कोई बुक पूछ लिया, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लिखा हुआ कोई बुक पूछ लिया, तो वो तो करंट अफेयर्स का अंदर नहीं आएगा ना। तो इसलिए क्या होता है ना, जीके में ऐसे अलग करना बहुत मुश्किल होता है। मैं जितना हो सके आपको मेंशन कर देती हूँ, इसलिए आपको मेरी बातें सुनना ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्किप कर जाओगे तो आप मिस कर जाओगे। एक तो उस टाइप का बुक्स हो गया, एंड अदर्स जो करंट अफेयर्स का जो रिसेंटली पब्लिश्ड हुआ है, जिसमें इन लोगों का सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, इनका मैंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंसेस से है। इतना इनका बुक्स पूछा जाता है एसएससी के क्वेश्चन में, इसलिए इनके जो भी बुक्स पब्लिश होते हैं ना, वो आप जल्दी से पढ़ लो, और किसी का नहीं पढ़ो तो चलेगा, इनका तो पढ़ ही लिया करो। बुक्स से रिलेटेड अदर्स बुक भी आपको पढ़ना है, बट इनका पढ़ना ही है, ठीक है, मस्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, तो बुक्स एंड ऑथर्स से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा, मैंने एक वीडियो भी डाला है बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड। एंड उसके बाद किसी पर्सनालिटीज, मतलब किसी का नाम दे देगा, अब आपको पूछेगा कि वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे कि हिमा दास कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्प्रिंटर, मनप्रीत सिंह हॉकी कैप्टन, ठीक है, तो ये सब ऐसे आपको, रानी रामपाल कौन सी फीमेल कैप्टन है हॉकी का, तो ये रानी रामपाल का नाम तो सभी को ही पता है, ठीक है। तो ऐसे जो रिनाउंड पर्सनालिटीज है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाता है कि उन्होंने लास्ट, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कौन जीता है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोच के लिए होता है, कोई टर्म दे देगा आपको पूछेगा कि ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे कि चाइना मैन एक टर्म होता है जो क्रिकेट से रिलेटेड होता है, तो ऐसे आपको टर्म्स दे देगा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है। उसके बाद आता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कि जैसे हो गया पद्मश्री किसको मिला है, ठीक है, भारत रत्न किसको मिला है, उसके साथ साथ तो बहुत सारा अवार्ड मिलता ही रहता है, जैसे कि भटनागर पुरस्कार किस में मिला है, कौन सी फील्ड में भटनागर पुरस्कार मिलता है, ये सब क्वेश्चंस किसको मिला है, उनका किस काम के वजह से उनको मिला है, ये सब क्वेश्चंस अवार्ड ऑनर्स से मिलता है। आपको आगे का साल का भी पूछा जाता है, जैसे कि 2019 का पूछ लिया, ऐसे भी पूछते हैं, ठीक है। लेटेस्ट जो गेम हुआ है मतलब लेटेस्ट जो भी हुआ है, पैरालंपिक्स चल रहा है, ओलंपिक्स हो गया है, ऐसे ही कुछ ग्रैंड स्लैम वगैरह जो भी होता रहता है ना, उनमें कौन विनर था। उसके बाद आते हैं सेंसस से रिलेटेड। देखिए लास्ट 2011 में ही हुआ था सेंसस, वो ऐसे पूछते हैं कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, मोस्ट सेकेंड पॉपुलेटेड आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, ऐसे सेक्स रेशियो पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे, ये सब सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं न्यू करेंसी नोट। देखिए न्यू करेंसी के साथ साथ ओल्ड करेंसी का भी पढ़ के जाना, देख के जाना, ठीक है। ये क्या पूछते हैं कि 20 रुपए का जो नया नोट आया है उसके पीछे किस चीज का छवि है, इसलिए सभी जो करेंसी है वो सभी का नोट्स देख लेना एक बार। एंड उसके बाद न्यू अपॉइंटमेंट्स, मतलब जो भी न्यूली अपॉइंटेड होता है कोई भी पोस्ट के लिए, ठीक है, जैसे कि कोई नया सीईओ हो गया, ठीक है, बैंक का कोई नया हेड हो गया, ऐसा कुछ कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई नया हेड अपॉइंट किया गया है, तो ये सब न्यू अपॉइंटमेंट्स का अंदर आते हैं।
इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उस दिन का थीम भी पूछा जाता है, मोटो भी पूछा जाता है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स, मिनिस्टर्स मतलब आपको चीफ मिनिस्टर्स तो पढ़ना ही है। चीफ मिनिस्टर्स के साथ साथ जो भी हमारे देश का डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्ट्री है, ये सब भी आपको पढ़ना है। इंडिविजुअल हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स पढ़ना ही है, हर एक स्टेट का, ठीक है। देखिए ज्यादातर बहुत फ्रिक्वेंटली तो ये चेंज नहीं होता है, बट रिसेंटली असम का जैसे चेंज हुआ है, एमके स्टालिन नए मिनिस्टर हुए हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, इसलिए आपको चेक करते रहना है। कहीं पे कोई भी स्टेट में न्यूली इलेक्शन हुआ है, उसके बाद नई सीएम आया है, तो इसलिए चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स का जो भी लिस्ट है एकदम पढ़ के जाओ, उसमें आपको एक नया क्वेश्चंस मिल ही जाएगा। इसके बाद आते हैं साइंस। साइंस में देखिए फेमस जो डिस्कवरीज, जो इन्वेंशंस हुआ है, जैसे कि टीवी किसने मतलब इन्वेंट किया है, रेडियो किसने इन्वेंट किया है, ये सब जो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस है ये इंपॉर्टेंट है। किसने डिस्कवर किया है, कौन से साल में डिस्कवर किया है। एसआई यूनिट्स, फिजिक्स से आपको पूछा जाएगा कि इस चीज का एसआई यूनिट्स क्या है, ठीक है। एसआई यूनिट्स से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा एसआई यूनिट से। मेजरमेंट्स, मशीन्स लाइक बैरोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर, ये क्या मेजर करते हैं, एनमोमीटर क्या मेजर करता है, ये सब। उसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल्स। पीरियोडिक टेबल्स से ज्यादातर एटॉमिक नंबर्स पूछा जाता है, एलिमेंट्स का। एंड उसके बाद डिफरेंट केमिकल्स से रिलेटेड, मतलब ये केमिकल का क्या रिएक्शंस होता है। उसके बाद आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी से देखिए जैसे कि स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि हिस्टोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सब किस चीज का स्टडी है, ओके। ये हिस्टोलॉजी एंड हर्पेटोलॉजी किस चीज का स्टडी है। वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया से क्वेश्चंस आता है, जैसे आपको कोई भी ऐसा दे देगा नाम एंड आपको पूछेगा कि ये कौन सा है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया कौन सा है, ठीक है। ऐसे आपको पूछेगा कि पोलियो वैक्सीन किसने इन्वेंट किया है, ये सब। विटामिन से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि ना फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन। कौन सा फैट सोल्यूबल है, पता है आपको? पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। विटामिन ना होने का क्या इफेक्ट होता है, डिफिशियंसी में क्या होता है, लैक ऑफ विटामिन के लिए क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि विटामिन ए के डिफिशियंसी के लिए क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। सी के लिए स्कर्वी, डी के लिए रिकेट, ऐसे जो भी डिजीजेस होता है, अदर्स जो डिजीज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। किंगडम, जैसे कि एनिलिडा, मोलस्का, कोई भी नाम दे देगा, उसको पूछेगा कौन सी किंगडम से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। साइंटिफिक नेम्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स, ये लास्ट वाला है। तो इकोनॉमिक्स में ना आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा, जैसा कि आरबीआई का क्या रोल होता है, ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, कौन गवर्नर है, लास्ट कौन गवर्नर था, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब अदर्स जो बैंक होते हैं उसके ऊपर आरबीआई का क्या इम्पैक्ट होता है। आप आरबीआई ज्यादातर जो पॉलिसीज वगैरह होता है वो ही कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है, कैसे बैंक के ऊपर वो इम्पैक्ट पड़ता है, इससे रिलेटेड जो भी मॉनेटरी पॉलिसी, रिवर्स रेपो रेट, इस सब से क्वेश्चंस पूछा जाता है। एंड जो रिसेंट जो बैंक स्मार्ट हो रहा है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। सबसे पुराना बैंक कौन सा है हमारे देश में, सबसे ज्यादा पुराना बैंक कौन सा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बैंक का हेडक्वार्टर्स ज्यादातर तो मुंबई में ही है, ठीक है, तो कौन से बैंक का कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगभग आपको एक आइडिया दे दिया है हर एक सब्जेक्ट से कौन सी टॉपिक आपको सबसे ज्यादा फोकस्ड करके पढ़ना चाहिए। देखिए आप कोई भी अगर शिफ्ट का क्वेश्चन उठा के देख ले तो आपको इसमें से क्वेश्चंस मिल ही जाएगा, ठीक है। ये मोस्टली आस्क्ड जो क्वेश्चंस होता है वो ही मैंने यहाँ पे रखा है। अगर आप ये सब जो टॉपिक्स मैंने बोला है कवर करके जाते हो तो आप एटलीस्ट सेफ साइड पे रहोगे, ये मैं आपको बोल सकती हूँ, ठीक है। कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड है तो मैं पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वो भी आप एक बार चेक कर लेना। सो दैट्स ऑल, सब अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।